दोस्तों, क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए? आइए जानते हैं। जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। इसे जन्म का चक्र कहते हैं। ये कर्म तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई बार स्थितियाँ बदल जाती है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता है। दाह संस्कार कुछ समय के लिए टाल देते हैं इन 3 कारणों से। पहला, सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचम काल में हुई है तो पंचम काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचम काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास ही रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचम काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचम काल में खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे करने से पंचम दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं है, कहीं दूर है, तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास ही रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार करने से मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। और दोस्तों, शव के अकेला नहीं छोड़े जाने के 3 कारण हैं। पहला, शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर शव को खा सकते हैं। इसीलिए वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। दूसरा, रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, शव को इसीलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वो अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन भी और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। और दोस्तों, वीडियो देख के अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।